ट्रिपल सी के धमाकेदार 50 प्लस प्रश्नों के साथ मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आप सभी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं उन्हीं का करेक्शन आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अक्सर आप पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मेरे पास बहुत ही कम समय है, इस कम समय में हम कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास 24 आवर्स हैं या आपके पास मात्र 10 घंटे हैं, 8 घंटे भी हैं, तो आप हमारी ट्रिपल सी की कंप्लीट महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा। यह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराएगी। लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स इस क्लास को देख चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स के रिव्यू देख चुके हैं। एस ग्रेड भी बच्चों ने इस क्लास से पाया हुआ है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, कैल्क में इनमें से कौन सा सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन है कि मींस कैल्क में जब हम कोई सेल डिलीट करते हैं तो डिलीट करते समय निम्न में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इन प्रत्येक क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको कैल्क में हम दिखाते हैं। जैसे यहां पर हमने नोट डाउन किया हुआ है अभय एक्सेल कंप्यूटर लाइव क्लासेस 7:30 PM। मान लीजिए हमें इस सेल को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस का उपयोग करते हैं, या डायरेक्टली यहां पर राइट क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए मिलता है डिलीट का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में माइनस। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का उपयोग करते हैं। ऐसे कट के लिए कंट्रोल+X, कॉपी के लिए कंट्रोल+C, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, सिलेक्शन लिस्ट के लिए Alt+डाउन, क्लियर डाइट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल+M, कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+R+C, फॉर्मेट सेल के लिए कंट्रोल+1। तो इतने क्वेश्चंस यहां से आपके और भी तैयार हो गए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए जब डिलीट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए सामने जो विंडो ओपन हो गई है, यहां पर क्या ऑप्शन है, शिफ्ट सेल अप, मींस इसको आप डिलीट करेंगे तो जो सेल है नीचे वाली इसको अप पे आप कर सकते हैं, या लेफ्ट वाली जो हमारी सेल है उसको शिफ्ट करना है ना, मींस जो ये है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, या पूरी रो को डिलीट करना है तो डिलीट इंटायर रो, पूरे कॉलम को करना है तो डिलीट इंटायर कॉलम, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए हमें लेफ्ट वाली को यहां शिफ्ट करना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ओके कर दिया तो यहां पर देखिए कंप्यूटर डिलीट हो गया और जो राइट साइड में था, राइट सेल में था, वो लेफ्ट वाले सेल में शिफ्ट हो गया है। तो यहां पर देखिए डाउन का कोई ऑप्शन नहीं था कि शिफ्ट सेल डाउन का ऑप्शन था, तो ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि यहां पर यही पूछा है कि कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। अब नेक्स्ट, Where is the illegal copying of copy written software called? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपीराइट आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना, ये कॉपीराइट क्या होता है। जैसे आप जब पढ़ते थे स्कूल में तो वहां पर क्या है, आपने किसी की कॉपी चुरा ली, है ना, तो वैसे ही सेम सिस्टम है ऑनलाइन में। जैसे आप किसी का भी कोई कंटेंट है उसको आप चुरा लेते हैं, मींस उसकी बिना अनुमति के उसके कंटेंट को उपयोग करना कॉपीराइट कहलाता है। मींस कॉपी लिखित सॉफ्टवेयर की अवैध नकल को क्या कहा जाता है,
कोलैबोरेशन कहा जाता है, सॉफ्टवेयर प्रेषी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, या फिर ब्राउजिंग कहा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर प्रेषी। ठीक है, अब इसके अंदर में कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप बिना अनुमति के अगर किसी का वीडियो कॉपी कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, कोई सीडी डीवीडी कॉपी कर रहे हैं, तो इसके अंडर में आती है। मीन्स किसी का भी कंटेंट आप बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकते, उसको कहीं पर कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है, बताइए। शेप मोड, टैबलेट मोड, नॉर्मल मोड या मोबाइल मोड। विच मोड एक्सपैंड द स्टार्ट मेनू टू फिल द एंटायर स्क्रीन इन विंडो 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नॉर्मल मोड में। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा वैलिड क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मैसे या इथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये आपका एक वैलिड क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अब नेक्स्ट, IBM 401 कंप्यूटर था। मीन्स IBM 401 कैसा कंप्यूटर था, बताइए। किस जनरेशन में उपयोग किया गया, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो IBM 401 माइक्रो था कि मेन फ्रेम था कि मिनी था या इनमें से कोई नहीं। तो किस जनरेशन में उपयोग किया गया, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई IBM 401 किस जनरेशन में उपयोग किया गया। सॉरी, यहां पर 1401 है। ठीक है, 1401 ये क्या था, आपका एक डेसिमल कंप्यूटर था जो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था, याद रखिएगा। अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो कैसे होते थे, माइक्रो होते थे कि मेन फ्रेम होते थे कि मिनी होते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर आप जानते हैं 1970 में जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, उसी के बाद माइक्रो कंप्यूटर भी डेवलप हुआ। और मिनी कंप्यूटर जो है ये 1965 में डेवलप हुए थे। ठीक है, जो मेन फ्रेम की अपेक्षा छोटे होते थे। अब नेक्स्ट, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को सुरक्षित करना कहलाता है। सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन बीइंग चेंज्ड बाय ऑथराइज्ड पार्टीज इज कॉल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। इंटीग्रिटी, एबिलिटी, नॉन एबडमेंट या कॉन्फिडेंटलिटी, जिसे हम गोपनीयता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गोपनीयता। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में हैज का क्या उपयोग है, बताइए। ट्विटर में हैज का क्या उपयोग है। टैगिंग समवन, किसी को टैग करने के लिए। टू डिस्कस अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। सेंड अ मैसेज टू समवन, किसी को मैसेज भेजने के लिए। या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। तो हैशटैग का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि किसी विषय पर हम चर्चा कर सकें। मीन्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू डिस्कस अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर डिस्कस करने के लिए हैशटैग का उपयोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए अभय एक्सेल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर हैज टैग लगाते हैं, हैज अभय एक्सेल कंप्यूटर। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल कौन सा है। तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल है आपका हैज।
ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है। तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। आपका यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फाउंडर कौन है ट्विटर के? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। इन 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था। किसने किसने? जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। ट्विटर की शुरुआत कब हुई, मीन्स कब लॉन्च किया गया था? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ट्विटर की खोज हुई थी 21 मार्च 2006 को। कब हुई? 21 मार्च 2006 को। लेकिन अगर पूछता है कि कब लॉन्च किया गया, तो यह 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था। कब? 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया और बना था 21 मार्च 2006 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड विकल्प डिसेबल होता है तो क्या होता है? सेव्ड फाइल, अनसेव्ड फाइल, ऑलवेज डिसेबल्ड या वेब व्यू? बताइए। रीलोड विकल्प डिसेबल होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब व्यू। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीए स्टैंड फॉर। आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन या नन ऑफ दीज? आरपीए, तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, सेव किया हुआ मैसेज जीमेल में किस फोल्डर में दिखाई देता है? मीन्स जैसे आप सेव कर देते हैं, वह कहां पर दिखाई देता है? ड्राफ्ट, सेंड, इनबॉक्स या नन ऑफ दीज? जैसे आप कोई मेल क्रिएट कर रहे हैं, उस मेल को आप भेजते नहीं हैं, उसको आप सेव कर दे रहे हैं, तो सेव किया गया मैसेज कहां पर स्टोर होता है? जो भेज देते हैं वो सेंड बॉक्स में, है ना, वहां पर सेंट बॉक्स मिलता है। क्या मिलता है? सेंट बॉक्स मिलता है, जिसमें भेजे गए मैसेज रहते हैं। सेंड पर क्लिक करते हैं जब भेजना होता है। इनबॉक्स में जो भी मेल रिसीव हो रहे हैं, जो भी मेल आए हैं वो होते हैं, और ड्राफ्ट में जो आपने सेव किया है वह होता है। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्ग खींचते समय शिफ्ट कुंजी जारी करने से पहले माउस बटन को छोड़ दें तो क्या होगा? द सेंटर ऑफ द स्लाइड विल नॉट हैव अ स्क्वायर। मीन्स क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब हम कोई स्क्वायर बनाते हैं, मान लीजिए कोई आपने शेप लिया स्क्वायर का और उसको आप बिना शिफ्ट के बनाते हैं, या शिफ्ट की आप जब पूरी तरह शेप ना बने उसके पहले आप छोड़ दो, तो क्या होगा? द सेंटर ऑफ द स्लाइड विल नॉट हैव अ स्क्वायर। स्लाइड के केंद्र में वर्ग नहीं होगा। द स्क्वायर विल बी स्मॉलर। स्क्वायर छोटा बनेगा, स्क्वायर बड़ा बनेगा, या फिर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो देखिए, जब भी आप कोई शेप बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि शेप आपको पर्टिकुलर शिफ्ट के साथ में बनाना है। शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तो आपका जो भी शेप है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, वो अपने फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन जब आप विदाउट शिफ्ट बनाओगे या शिफ्ट आप पहले ही छोड़ दोगे तो वहां पर वह परफेक्ट शेप में नहीं रहेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा द स्क्वायर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है? 2.26 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर या 2.5 इंच? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। यहां पर आप फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहां पर आपको नंबर फॉर्मेट, सेल, रो, ये सब कुछ मिलता है। तो यहां पर क्या पूछा है? कॉलम की विड्थ पूछा है। तो यहां पर फॉर्मेट पे जाएंगे
और कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पर क्लिक कर देंगे तो कितना आ गया आपका 0.89। ये क्या है, इंच में है। 0.89 क्या होता है, इंच में होता है। ठीक है, अब यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वो किस में दिया गया है, आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। ऑप्शन में क्या है, 2.26 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर या 2.5 इंच। तो जब भी आपको इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर 2.54 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारी डिफॉल्ट विड्थ कितनी थी, 0.89 था। कितना था, 0.89, और हमें निकालना है सेंटीमीटर में, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू शो द करेंट डेट, टुडे, नाउ, डेट या नन ऑफ दीज। डेट दिखाना है तो यहां पर देखिए हम यूज करते हैं फार्मूले का, जैसे इक्वल टुडे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आपके सिस्टम में जो भी डेट और टाइम होगा वो यहां पर आ जाएगा। देखिए यहां पर डेट आ गई है। ऐसे हम यहां यूज करते हैं इक्वल नाउ, यहां पर ब्रैकेट लगाया और बंद कर दिया और इंटर करते हैं तो भी यहां पर डेट आ गई। लेकिन जो नाउ फार्मूला है, नाउ फार्मूले का उपयोग करते हैं करेंट डेट एंड टाइम के लिए, है ना, और वर्तमान की डेट दिखाने के लिए टुडे का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या आएगा, टुडे। टुडे से सिर्फ और सिर्फ डेट आएगी, नाउ से डेट एंड टाइम आ जाएगी। यहां पर सिर्फ डेट आई है, अगर यहां पर फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे तो डेट एंड टाइम आपको दोनों दिखेगा, या यहां पर हम अगर लॉन्ग डेट में दिखा देंगे तो डेट एंड टाइम दोनों आपको मिल जाएगा, लेकिन टुडे से सिर्फ और सिर्फ डेट ही मिलेगी। अब नेक्स्ट, क्या आम आदमी यूनिक्स का उपयोग कर सकता है, मीन्स अ कॉमन मैन मीन्स जनरल मीन्स आपका यूनिक्स का उपयोग कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत होता है, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल या प्रिंटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहां पर कहा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा उपकरण है जो कार्यात्मक मीन्स कार्य की दृष्टि से, फंक्शन की दृष्टि से कीबोर्ड के विपरीत होता है, मीन्स जस्ट अपोजिट होता है। अब देखिए कीबोर्ड का काम क्या है, टाइप करना, माउस का काम क्लिक करना है, काम तो दोनों का अलग अलग है। ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करता है, जॉयस्टिक का काम वीडियो गेमिंग में, है ना। तो ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान दो, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, बहुस्तरीय राज्यों में किस एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, लोकल, वाइड या फिर अदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका उपयोग क्या है, कहां पर किया जाता है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क छोटी भौगोलिक दूरी मीन्स जैसे घर है, कोई ऑफिस है, वहां पर उपयोग किया जाता है। किसी शहर में, है ना, किसी क्षेत्र में, वहां पर क्या उपयोग किया जाता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क। और यहां पर ये जो स्पेलिंग है ये मिस्टेक हो गई है, यहां पर होगा मैन। क्या होगा, मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी का उपयोग छोटी भौगोलिक दूरी में से ज्यादा मीन्स किसी शहर, किसी राज्य में उपयोग किया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क दो देशों के बीच में, एक देश में, दो द्वीपों के बीच में, महाद्वीपों के बीच में किया जाता है। अब
नेक्स्ट। ड्रम, लेजर और चैन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? कीबोर्ड, टाइपराइटर, प्रिंटर या फिर मॉनिटर? बताइए, ड्रम, लेजर और चैन किसके एग्जाम्पल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, ड्रम, लेजर, चैन क्या है? प्रिंटर हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम प्रेजेंटेशंस और ग्राफिक्स स्टाइल को संशोधित करते हैं तो कौन सा पेज उपलब्ध नहीं होगा? वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंडआउट पेज या व्यू पेज? बताइए, प्रेजेंटेशन या ग्राफिक्स स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर पेज। वेक्टर पेज वहां पर अवेलेबल नहीं रहता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किया जाता है? लास्ट बूट, लास्ट शटडाउन या लास्ट रिबूट? मीन्स अंतिम बार कब सिस्टम को शटडाउन या रिबूट किया गया था, यह जानने के लिए लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? सेवा प्रोजेक्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट या नन ऑफ दीज? बताइए, पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन सेवा कौन सी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, पासपोर्ट सेवा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रॉस ने, जॉन बिगिंस ने या रोगर मॉकलिस ने? तो जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, इन्होंने किया था वैक्यूम ट्यूब का निर्माण। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन में किया गया? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछ आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किस जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था? मोजाइक, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोजाइक। मोजाइक विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। लेकिन अगर ऑप्शन में www देता है तो राइट ऑप्शन आपको देना है www को, क्योंकि पहला जो वेब ब्राउजर है वो www है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक है। दोनों चीज याद रखिएगा, www यह ग्राफिकल नहीं था और जबकि मोजाइक ग्राफिकल था। तो अगर ऑप्शन में दोनों देता है और बस ये पूछता है कि दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इस पे क्लिक करना है। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो मोजाइक पे क्लिक करना है। और कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कौन सा पहला है, तो www। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज या नन ऑफ दीज? तो प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है ना। तो ये सभी उसके काम है, लेकिन नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिबरेशन सेरिफ, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन या लिबरेशन इम्पैक्ट? तो राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, हम क्लिक करते हैं फाइल पे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? लिबरेशन सेरिफ ही है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? यह प्रश्न भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो 12 होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट,
कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का कार्य करता है? Which malware program that's work to lock and control this system? Ransomware, Trojan horse, time bomb या none of these? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रैनसमवेयर। ये सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने की अनुमति देता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एपीवाई योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ एपीवाई स्कीम? 40, 50, 55 या 70? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 40। अधिकतम 40 वर्ष तक आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, एपीआई का मतलब क्या है? अटल पेंशन योजना। याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज डीडीजी? डीडीजी क्या है? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट या नन ऑफ दीज? बताइए डीडीजी क्या है? तो डीडीजी का मतलब है डक डक गो। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? डक डक गो। ठीक है, ये क्या है? आपका वेब ब्राउजर है कि सर्च इंजन है? तो ये आपका एक सर्च इंजन है। कैसा सर्च इंजन है? सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0? 3, 5, 1 या फिर 2? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है और बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है? 1 यहां पर दी गई है। आप देखें तो जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस में चाहे वो 6.0 हो, इससे अबव का हो या इससे लो का, वहां पर बाय डिफॉल्ट सीटों की संख्या एक ही दी गई है। और सीट चाहिए तो प्लस पर क्लिक करते रहिए, सीट यहां पर आपकी इंसर्ट होती रहती हैं। 10,000 से अधिक सीटें यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। मीन्स एसएमटीपी कनेक्शंस सिक्योर्ड बाय एसएसएल। बताइए, एसएसएल का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है ना? पहला ऑप्शन है टीएसएमटीपी, एसएसएमटीपी, एसएमटीपीएस या एसएनएमपी। मीन्स कोई एसएमटीपी कनेक्शन अगर एसएसएल द्वारा सुरक्षित है तो वो किस रूप में जाना जाता है? तो एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएमटीपीएस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? मैक्स फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी या नोटबुक? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी है, मिनी भी है, नोटबुक भी है, लेकिन मैक्स फ्रेम कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेज ब्रेक? कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर या नोटा? तो यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। यहां पर DT लिखकर F3 प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए एक पूरा मैटर आ गया। अब यहां से मुझे पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में इंटर हम कर देंगे। देखिए पेज ब्रेक हो गया, ये मैटर इस पेज में, बाकी इसके आगे का मैटर दूसरे पेज में आ गया। तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि एपीवाई में पेंशन मिलना किस उम्र से शुरू होती है? अभी जो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो क्वेश्चन क्या था कि
एपीवाई में शामिल होने के लिए या एपीवाई योजना का लाभ उठाने के लिए किस स्कीम का उपयोग करते हैं। लेकिन अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि हमें पेंशन कब मिलना स्टार्ट होगा, 55, 60, 40 या फिर 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। एपीवाई में पेंशन मिलना 60 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग 532, 11 का मान क्या होगा। एरर 532, 530 या इनमें से कोई नहीं। तो सेलिंग में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, यहां पर देखिए आंसर क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है -532, 11। तो विद प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इक्वल सेलिंग -532, 11 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट एरर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक है। हाउ इज द रूलर बार प्रॉफिटेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पेज मार्जिन बदलने के लिए, टैब सेटिंग के लिए, नेट सेटिंग के लिए या उपरोक्त सभी। तो रूलर का काम ही है पेज की मार्जिन को सेट करना, है ना। तो पेज मार्जिन को बदलना है, टैब सेटिंग करना है, नेट सेटिंग करना है। तो इन सभी चीजों में यह लाभदायक होता है। ऑप्शन डी इज राइट। टैब सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप एक बार टैब प्रेस करते हो तो वहां पर कितनी स्पेस आपको चाहिए, ऐसी आपको सेटिंग करना है। तो आप रूलर के माध्यम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट, IPv4 हेडर कैन बी ऑफ। एक IPv4 हेडर हो सकता है, मीन्स कितने से कितने बाइट का हो सकता है, 40 to 60 बाइट्स, 20 to 40 बाइट्स, 0 to 20 बाइट्स या 20 to 60 बाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 to 60 बाइट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ईमेल में क्या नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से ईमेल में क्या नहीं है, रिप्ले ऑल, फॉरवर्ड ऑल, रिप्लाई या फॉरवर्ड, बताइए क्या नहीं है। तो देखिए वहां पर रिप्लाई मिलता है, रिप्लाई ऑल मिलता है ना, फॉरवर्ड मिलता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F2 का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू, फंक्शन विजार्ड, फॉर्मेट सेल या फिर नोटा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करते हैं फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का शब्द नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर टर्म, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या फिर सिम। तो देखिए एनालॉग भी कंप्यूटर से संबंधित है, बाइनरी कोड भी है, चिप भी है, लेकिन सिम शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता किस सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। वेब सर्वर, प्रोटोकॉल, ब्राउजर या फिर टेलनेट, बताइए यूजर किस सॉफ्टवेयर की सहायता से अगर कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है तो इंटरनेट में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउजर। ब्राउजर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप इंटरनेट से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, F4, F5, F7 या F3।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। ठीक है, F5 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, TCP IP किससे जुड़ा है? फेसबुक, इंटरनेट, गूगल या नन ऑफ दीज? TCP IP, तो TCP IP किससे जुड़ा है? तो आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ना, सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल होता है TCP IP इंटरनेट का। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा आता है कि इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP IP ही है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP IP का फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट, VR व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? मीन्स VR का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रिस्पॉन्स, वोकल रेशियो, वर्चुअल रियलिटी या अदर? तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं, VR और AR। तो VR वर्चुअल रियलिटी और AR का ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ POS। POS का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन स्विच, पॉइंट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल या नन ऑफ दीज? तो POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मेल मर्ज के कितने चरण उपलब्ध हैं? 4, 6, 7 या फिर 5? बताइए, मेल मर्ज के कितने स्टेप अवेलेबल हैं? तो यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। यहां पर आप जाते हैं टूल्स में, तो यहां पर आपको मिलता है मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन। जिस पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए मेल मर्ज विजार्ड के लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर सारे स्टेप लिखे हैं। पहला स्टेप, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। दूसरा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ऐसे ही इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, क्रिएट सिलेक्शंस एंड एडजस्ट लेआउट। मीन्स 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्टेप हैं मेल मर्ज विजार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5 स्टेप। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट से, बाइट से, मिलीमीटर से या मीटर से? तो कंप्यूटर में जो लेंथ है वो मापा जाता है बिट से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, द फार्मूला इन द लिब्रे ऑफिस दैट शो 16% ऑफ A1 कंटेंट। मीन्स A1 सेल का 16% आपको निकालना है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए जो हमारी बेस्ट ई बुक है उसकी लिंक वीडियो के नीचे दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर हमें अब 16% निकालना है, मान लीजिए हमारी सेल है A1 और यहां पर वैल्यू लिखा है 500 और इसका हमें 16% निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे 16 और फिर यहां पर परसेंटेज लगा देंगे और इंटर कर देंगे, तो इसका 16% निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16%, क्योंकि हम इसी का उपयोग वहां पर करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है। ब्लूटूथ तकनीकी किस चीज की अनुमति देता है? केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण का, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स ओनली ऑन मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण या उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। वायरलेस ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस, सैटेलाइट टू टेलीविजन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम लैंडलाइन फोन टू मोबाइल फोन। तो ब्लूटूथ पैन का एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? माउस,
प्रिंटर, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन है कि हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल सा है। माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इज राइट। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर? बताइए निम्न में से कौन सी परमानेंट स्थायी मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर में स्थित है? रैम, रोम, सीपीयू या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या आपकी बिल्कुल परमानेंट नहीं है, अस्थाई है ना। और रोम क्या है? स्थाई है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, क्योंकि ये कंप्यूटर में बिल्ट इन है और परमानेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का बैंक खाता नहीं है? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चिट फंड अकाउंट या रिकरेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो करेंट अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट भी होता है, ये भी है, लेकिन चिट फंड अकाउंट नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास सुबह 7:30 बजे चल रही है, तो इस क्लास को भी आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।